कैप्टन अजय सिंह वो सांसद के चुनाव भी खुद लड़े, असेंबली का चुनाव बेटा लड़े और नीचे उनकी पुत्र वधू या पत्नी लड़े। तो ये सारा समाज बावड़ा है क्या? राव वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे, इंद्रजीत सिंह कई बार मंत्री रहे और अब कई बार केंद्र में मंत्री रहे और टिकट दिलाने में भी उनके जेब का उम्मीदवार चाहिए उनको। देखो जी, पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। ये कह देती हैं कि हम सिंबल पर नहीं कराएंगे, फिर दूसरे दिन कह देते हैं सिंबल पर कराएंगे। पार्टी सिंबल पे ये चुनाव नहीं होने चाहिए। कांग्रेस का उम्मीदवार ऐसा हो जो कप्तान अजय सिंह द्वारा समर्पित हो, या बीजेपी का कोई उम्मीदवार जो इंद्रजीत द्वारा थोपा गया हो, उनको अपनी तरफ से मैं हराने का प्रयास करूंगा। तो इनका क्या निर्णय है? घर की बही काका लिखनियां कुछ भी कर दे, असली बीजेपी के कैंडिडेट को देती है तो हम उसका भी साथ देंगे। गौशाला का बैल क्या काम आता है? ना गायों के काम का, ना दूध के काम का, ना हड़ के काम का। तो ऐसे नेता है ना जो गौशाला के बैल हैं। नव चुनाव की घोषणा के साथ ही आपको बता दें, अहिरवाल के जो दिग्गज नेता हैं उनके कार्यालयों की रौनक बढ़ गई है और राजनीति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गर्मा गई है। आपको बता दें 4 दिसंबर को आचार संहिता लग गई है नगर निगम चुनाव को लेकर के। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक रेवाड़ी से रणधीर सिंह कापड़ीवास जी। बात करते हैं क्योंकि उनके कार्यालय में हम आपको दिखाएं किस तरीके से जो पार्षदों का तांता लगा हुआ है, मीटिंग यहाँ हो रही है। क्या रणनीति होगी इस चुनाव को लेकर के? सीधा पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास जी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि वो क्या रणनीति बना रहे। कार्यालय की कैमरा पर्सन से कहेंगे बस तस्वीरें दिखाइए। देखिए, तमाम जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो यहाँ आ रहे हैं और अपने अपने आकाओं के दफ्तरों में हाजिरी लगा रहे हैं। आपको साथ में ये भी बता देते हैं, इस बार जो चेयरमैन का चुनाव है वो सीधे तौर पर चुनाव है और उसी को लेकर के ये चुनाव कहीं ना कहीं और रोचक हो गया है। सीधा एक बार पूर्व विधायक कापड़ीवास जी से बात करते हैं। कापड़ीवास जी, क्या रणनीति आप लोगों की बन रही है इस चुनाव को लेकर के? अभी चुनाव में समय है और अभी तो पार्टियों ने भी अपना कोई निर्णय पूरी तरह से बनाया नहीं है। इसलिए एक तो ये इंतजार हो रही है कि चुनाव किस तरफ जाएगा, उसको बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। दूसरा, मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी सिंबल पे ये चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन पार्टियां और सरकारें अपने छोटे स्वार्थ सिद्धि के लिए एक सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती हैं और जो भाईचारे, प्यार और सौहार्द के साथ वोट मांगे निर्दलीय के तौर पे, समाज के तौर पे, परिवार के तौर पे, वो परिपाटी अब धीरे धीरे पार्टियां समाप्त कर रही हैं। तो इसको नीचे के लेवल पे भी चुनाव टिकट का बना करके, टिकट के चुनाव में एक बात बड़ी सीधी संदेश जाता है कि टिकटार्थी अपने आकाओं के लिए दौड़ते हैं, वहीं मीटिंग करते हैं, उनसे टिकट मांगने के जुगाड़ बनते हैं और जुगाड़ के साथ कहीं कहीं कभी कभी तो इसमें टिकटों में भी पैसे का लेन देन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो टिकटार्थी टिकट लेके आएगा वो जनता के प्रति उतना समर्पित नहीं होगा जितना टिकट देने वाले आका के प्रति होगा। फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस का उम्मीदवार ऐसा हो जो कप्तान अजय सिंह द्वारा समर्पित हो, या बीजेपी का कोई उम्मीदवार जो इंद्रजीत द्वारा थोपा गया हो, उनको अपनी तरफ से मैं हराने का प्रयास करूंगा। फैसला तो जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह वो सांसद के चुनाव भी खुद लड़े, असेंबली का चुनाव बेटा लड़े और नीचे उनकी पुत्र वधू या पत्नी लड़े। तो ये सारा समाज बावड़ा है क्या? इसी तरह से बहुत लंबी राजनीति का प्रभाव लिए राव वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे, इंद्रजीत सिंह कई बार मंत्री रहे और अब कई बार केंद्र में मंत्री रहे और टिकट दिलाने में भी उनके जेब का उम्मीदवार चाहिए उनको। और अगर जेबी उम्मीदवार आए तो जनता को निश्चित तौर पर उनका विरोध करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। हम जाएंगे चुनाव में जो हमने अपने विधायक कार्यकाल में रेवाड़ी के विकास के लिए जो संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ की है, हम अपनी उपलब्धियां भी बताएंगे
और ये बताएंगे किस तरह से हमने विकास करने की कोशिश की, किस तरह से भाईचारा बनाया, हमने पार्टियों का भेदभाव मिटा के प्रेम और सद्भाव की राजनीति करके, चाहे हमारे पास कोई आया, किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी बिरादरी का, हमने उसको अपना समझ के उनको काम भी किया, प्यार भी दिया, इज्जत भी दी। उसी तर्ज पर हम इस चुनाव में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे। निर्णय जनता का होगा और हमने अपना फैसला बता दिया। जनता का निर्णय होगा। आपको बता दें, थोड़ा सा इतिहास में हम लेके चलते हैं आपको। पूर्व में 2014 में भाजपा की टिकट पर रेवाड़ी से रणधीर सिंह कापड़ीवास जी चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने रणधीर सिंह कापड़ीवास का टिकट काट करके सुनील मूसेपुर को टिकट दिया था और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी बगावत हुई थी और चुनाव जो लड़ा गया था रणधीर सिंह कापड़ीवास जी की ओर से निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा गया था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, साथ ही में जिन्होंने भाजपा ने जिसको टिकट दिया था वो भी चुनाव हार गए और कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से जीता था चिरंजीव राव। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की फूट है या जो गुटबाजी है उसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ा था और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी को भी। वही स्थिति कमोबेश अब एक बार फिर देखने को मिल रही है निकाय चुनाव में। सीधा सीधा रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने कह दिया है कि पार्टियों को इन छोटे चुनावों में सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अगर ऐसी स्थिति आती है तो जाहिर है वो इन दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनका खास तौर पे विरोध करेंगे और हराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको बता दें 2019 का चुनाव भी असली और नकली भाजपा के तौर पर लड़ा गया था। हालांकि कापड़ीवास जी भी हार गए थे, लेकिन भाजपा का उम्मीदवार भी इन्होंने नहीं जीतने दिया था। क्या कहेंगे, वो स्थिति फिर आ रही है एक बार दोबारा से? हाँ, मैं फिर से बल्कि चेतावनी देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि पार्टी को समर्पित उम्मीदवार को, पुराने कार्यकर्ता को ही टिकट देनी चाहिए, अन्यथा ये खमियाजा उनको फिर भुगतना पड़ेगा। तो आप मान रहे हैं कि चेयरमैन के तौर पर ही सिंबल के दिए, पार्षदों के भी सिंबल के तौर पर चुनाव होंगे? देखो जी, पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। ये कह देती हैं कि हम सिंबल पर नहीं कराएंगे, फिर दूसरे दिन कह देते हैं सिंबल पर कराएंगे। तो इनका क्या निर्णय है? घर की बही काका लिखनियां कुछ भी कर दे। तो यही कापड़ीवास जी का रुतबा रहा है कि साफ बोलना, सीधा बोलना, और इसी का खामियाजा 2019 में भुगतना पड़ा जब भाजपा ने इनका टिकट काट करके किसी और को टिकट दिया और उसी दौरान पार्टी से निष्कासित भी किया 6 वर्ष के लिए कापड़ीवास जी को, जो सदस्यता इनकी समाप्त की। लेकिन रणधीर सिंह कापड़ीवास बब्बर शेर के तौर पर चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन 2020 के अंत में जो चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, वो भी कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई साफ तौर पे नजर आ रही है। जैसा अभी कापड़ीवास जी ने कहा कि अगर पार्टियों ने टिकट दिया, चुनाव सिंबल पे हुए, तो वो उनको हरियाणा का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए, रणनीति क्या है? क्या आप भी अपना कोई उम्मीदवार उतारेंगे चेयरमैन पद के लिए? नहीं, पहले हम ये देखेंगे, अगर पार्टी किसी पार्टी के समर्पित उम्मीदवार को देती है, असली बीजेपी के कैंडिडेट को देती है, तो हम उसका भी साथ देंगे। असली और नकली से आपका क्या मतलब है, ये बताओ थोड़ा सा इसको। असली मैं ये मानता हूँ जो पहले से भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से जुड़ के उनके साथ खड़े रहे हैं, वो असली है। और जो केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए पद की लोलुपता के साथ जनता की ताकत लेके उन्होंने जो अपना काम किया है, वो आपको पता ही है। विधायक जी ये बताइए, जैसे अब आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब नया विधायक बन गया यहाँ पर कांग्रेस का, क्या लगता है जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किए थे अपने कार्यकाल में वो पूर्ण रूप से चल रहे हैं या उनकी स्थिति क्या है? जैसे सर्कुलर रोड आपने बनाया था, देख रहे होंगे सर्कुलर रोड 6 साल में किस तरीके से कई जगहों से बस स्टैंड के पास से उसकी बुरी स्थिति हो गई है, जगह जगह हो गई है। क्या लगता है जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किए थे वो सिरे चढ़ पाए हैं अभी तक? असल में क्या है कि एक तो ये नया नौजवान है, अनुभव नहीं है। अनुभव के अलावा कांग्रेस का विधायक है, तो स्वाभाविक तौर पे वो उतना काम नहीं करा पाएंगे। तीसरा, विजन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कार्यकाल में अभी तक जो मेरी ग्रांट हुई, मेरे समय में जो मैंने पैसा दिलवाया, आज वही पैसा लग रहा है। उसके बाद 1 साल हो गई, एक पैसा भी ग्रांट कर नहीं आया। लेकिन विधायक जी, कापड़ीवास जी, जिस तरीके से आपके कार्यकाल से एक समस्या है आवारा पशुओं की, आवारा सांड की या नगर परिषद घोटालों की, तमाम एक भी चीज सिरे नहीं चढ़ पाई, क्या कहेंगे उसको लेकर के? ये पशु भी वही संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी में भी सांड ही बाहर से आ गए, वो बस में नहीं आ रहे।
एक नब घोटाला था जो आपको कार्रवाई करनी थी, क्या हुआ उस पर आपके कार्यकाल में? देखिए, वो पहले का था और उस पर जांच हो रही थी और वो अभी भी चल रही है। जिस तरीके से जांच चलती है आपको पता ही है, वो हमारे से पहले की थी और अब तक जांच चल रही है। तो आपको लगता है 2019 में जो आपकी टिकट काट के भाजपा ने गलती की वो इस चुनाव में, निकाय चुनाव में नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं करेगी, होनी भी नहीं चाहिए। और करती है गलती वही तो फिर भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे नेता हैं, जैसे आपने सुना हो गौशाला का बैल, सुना है कभी? सुना है क्या? सुना है। गौशाला का बैल क्या काम आता है? ना गायों के काम का, ना दूध के काम का, ना हड़ के काम का। तो ऐसे नेता है ना जो गौशाला के बैल हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। नहीं, क्या लगता है 2019 में जो भाजपा ने गलती की, पूर्ण रूप से सरकार नहीं बन सकी, 2014 में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनी, इस बार जेजेपी के साथ बनानी पड़ी, तो क्या लगता है ये अपनी गलतियों से कोई सबक लेना चाहिए पार्टी को, या अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा कहीं ना कहीं ये गलती करने की? नहीं, भाजपा मुझे लगता है कि अब सुधार के मोड में है और पार्टी की समझ में आ गई है। 75 पार की जो वोट थी वो पार्टी टिकट गलत देने से आके सिमट गई 40 पर। तो ये पार्टी की समझ में पूरा आ रहा है और किन किन लोगों के कारण ये ऐसी स्थिति बनी है वो भी समझ में आ गया है। इसलिए पार्टी को, अगर किसी भी पार्टी को घर परिवार में लगा लो, समाज में लगा लो, पार्टी में लगा लो, जब योग्य और समर्पित और अपने लोगों, बुजुर्गों को जब इग्नोर किया जाता है, पुरानों को इग्नोर किया जाता है और स्वार्थ के लिए दूसरों पर आशा की जाती है, दूसरा कब धोखा दे जाए, कब छोड़ जाए, वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। तो देखिए, निकाय चुनाव है, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने अपनी बात पूरी रख दी है कि पार्टी एक बार फिर ऐसी गलती ना करे जो 2019 के विधानसभा चुनावों में कर चुकी है। अब तो सुबह के भूले हुए को शाम को घर आना चाहिए, सीधा सीधा संकेत दे दिया। अगर अब भी एक बार फिर गलती करती है तो कहीं ऐसा ना हो 2000 विधानसभा चुनाव के 19 से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पार्टी चली जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।